और आइए आज न्यूज़ पर व्यूज़ में हमारे साथ एक खास कंपनी सेंचुरी प्लाई जुड़ चुकी है। अब आगे सेक्टर पर किस तरह का व्यू बन रहा है, बिजनेस आउटलुक पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम सवाल जवाब की शुरुआत करें, थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में और केशव जी के बारे में बता देती हूँ। 1986 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, अलाइड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। देश के संगठित प्लाईवुड मार्केट में मल्टी यूज प्लाईवुड और डेकोरेटिव विनियर बेचने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है और देश की पहली आईएसओ 9002 कंपनी है। केशव जी की बात करें तो वॉरविक यूनिवर्सिटी यूके से बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्री इन्होंने हासिल की है। वंस अगेन केशव जी, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 नवंबर को ही आपके नंबर्स आ गए थे। अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमने देखा है, हर फ्रंट पे देखने को मिला है। मुनाफा देख रही हूँ, कामकाजी प्रदर्शन सब ये आपका ठीक रहा है। मुझे ज़रा आप हाइलाइट्स दीजिए इन नंबर्स के। और हमने देखा है कि देयर हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पोस्टेड अक्रॉस द सेगमेंट्स। क्या क्या खास ड्राइवर्स रहे हैं पर्टिकुलरली इस वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। अम, देखिए, मुझे लगता है कि हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हमारे सारे बिजनेसेस में। हमने प्लाईवुड में इन्वेस्ट किया है, हमने एमडीएफ में इन्वेस्ट किया है, पार्टिकल बोर्ड में इन्वेस्ट किया है और लैमिनेट में इन्वेस्ट किया है। अब पहले एमडीएफ जैसे प्रोडक्ट में हमारा जो लिमिटेशन था वो था कि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। तो अब 3 साल पहले के कंपैरिजन में हमारी कैपेसिटी 3 गुना हो चुकी है। प्लाईवुड सेगमेंट में हम हमेशा मार्केट लीडर रहे हैं और जो स्टेप्स हमने पिछले कुछ सालों में लिए हैं उनसे हमें डेफिनेटली काफी ट्रैक्शन मिला है और हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि प्लाईवुड, एमडीएफ, लैमिनेट तीनों में हमने हाईएस्ट एवर नंबर्स किए हैं और इसकी बदौलत ओवरऑल कंपनी में भी हमने हाईएस्ट एवर टर्नओवर परफॉर्मेंस किया है इन अ क्वार्टर। आगे जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि हम इससे भी बेटर प्रदर्शन करेंगे। ओके, मॉर्निंग केशव जी। बिल्कुल हमने देखा नंबर्स के बाद गुड आपने मॉर्निंग। वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस तो अच्छी दी है, लेकिन थोड़ा सा आपका कंसर्न कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा जो आपका साउथ प्लांट लाइन की एक्सटेंशन है वो पोस्टपोन हुई है। आपने इस साल के एफ आई 26 के सेकेंड हाफ से लॉन्च करना था, जो अब पोस्टपोन होके फर्स्ट हाफ ऑफ FY 27 हो जाएगा। हालांकि इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके बड़े रीजन क्या रहेंगे और आगे चल के इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री आउटलुक कैसी दिख रही है आपको? देखिए, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था क्योंकि हमारा डिमांड ट्रैक्शन जो हमें लग रहा था उससे काफी तेजी से बढ़ा है और हम जो नंबर्स कर रहे हैं, इसके कारण हम ये शटडाउन अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस सीजन में आप एमडीएफ में देखेंगे तो नॉर्मली Q3 एंड Q4 काफी अच्छे जाते हैं। मॉनसून का जो क्वार्टर है वो थोड़ा धीमा रहता है। तो इस कारण से इस टाइम पीरियड पे हमें लगा कि एक्सपेंशन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि हम मार्केट को ठीक से सर्विस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में ही ये एक्सपेंशन देंगे क्योंकि कैपेसिटी में वापस जैसा कह रहे लिमिटेशन आ जाएगा। तो ये डिमांड फास्टर देन एक्सपेक्टेड, इसी कारण से हमने डिसीजन दिया है और ये एक्सपेंशन आई एम श्योर दैट अप्रैल में नेक्स्ट ईयर के अंदर ही हो जाएगा। केशव जी, आपका इरादा है पूरी तरह से डेट फ्री होने का वित्त वर्ष 2026 के अंत तक। फिलहाल क्या अपडेट है सर, किस तरह की प्रोग्रेस है उस फ्रंट पे? जब हम डेट फ्री की बात करते हैं तो हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे होते हैं और आप देखेंगे कि हमारा कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। जैसे आप जानते हैं कि हमने मेजर केपेक्स अभी तक जो लेना था वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो करंट अपना स्टेट है, इस विदाउट एनी फ्यूचर फ्रोजन केपेक्स प्लान्स जो अभी तक हमने बोर्ड अप्रूवल नहीं दिया है, इस सिनारियो में हम डेट फ्री हो जाएंगे 26 के एंड तक। इसका प्रेडोमिनेंट रीजन है कि इंटरनल कैश फ्लोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग और जो इंटरनल अक्रूवल्स हैं वो अभी तक एक्सपेंशन में जा रहे थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जा रहे थे, अब ये वापस डेट रीपेमेंट में जाएंगे। तो FY 26 के एंड तक, रादर आई थिंक FY 27 के एंड तक, जो ईयर 26 के एंड तक, वी विल बी इन अ पोजिशन जहां लॉन्ग टर्म डेट काफी मिनिमल रहेगा। ओके, इन दैट केस अब आगे क्या फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? प्लस साथ ही हमें बताया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपका फोकस काफ़ी हद तक उस पर रहा भी है। और इस पूरे सेगमेंट में इनफैक्ट जितने भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। यहाँ पर किस तरह के मीडियम टू टर्म
मीडियम टू लॉन्ग टर्म के मार्जिन एक्सपेंशन आप कैसे देख सकते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेकर क्या आउटलुक होगी? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर द फ्यूचर। आज के दिन जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, हम कभी भी उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में रहे नहीं हैं, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो लैमिनेट्स हो। लेकिन इन सबको बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो जहाँ हम अभी हैं, उससे हमारी उम्मीद ये है कि एमडीएफ हो गया या लैमिनेट हो गया, इनमें हम करीब 10% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बढ़ा दें। हम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, लेकिन इस पे फोकस रहेगा। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हमें दिख रहा है कि अब एमडीएफ में वी विल बी हिटिंग कैपेसिटी वेरी सून, तो एमडीएफ में हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन लेना होगा। प्लाईवुड के अंदर हम ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर चुके हैं, और लैमिनेट के अंदर भी वी आर रीचिंग कैपेसिटी द लार्जर साइजेस, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंशन लेना होगा। तो बहुत जल्दी प्लान जैसे ही फ्रीज होते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके। और फिलहाल कोई प्राइस हाइक्स आपने ली है? प्राइसिंग ट्रेंड किस प्रकार का है और कौन से सेगमेंट पर आप पर्टिकुलरली खास फोकस करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड? फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हमने प्लाईवुड और लैमिनेट दोनों में ही प्राइस इंक्रीज लिए हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जो रॉ मटेरियल का सिचुएशन है और डिमांड का सिचुएशन है, वी माइट कुछ और प्राइस हाइक्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं है, कुछ फ्रोजन नहीं है। तो जैसे जैसे समय आता है हम डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज लेने का सोचेंगे। समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के नंबर्स के बाद और उसके आगे के बिजनेस प्लान्स पर भी पूरी डिटेल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं धन्यवाद। और अब 10 की कमाई की पिक जरा कुणाल जी से ले ली जाए। कुणाल जी, जरा बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए नेहा जी, आज 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने चुना है यह है सफारी इंडस्ट्रीज, जिस पर मेरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय है। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा पिछले कई सप्ताह में। ये कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। ये ब्रेकआउट 2300 रुपये के ऊपर जब प्राइस चलने लगा तब ये ब्रेकआउट कायम हुआ, और मुझे लगता है कि स्टॉक में 3000 रुपये तक जाने की ताकत दिखाई देती है। तो मौजूदा स्तरों पर और गिरावट में एक्यूमुलेट करें। 2-3 दिनों में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना है, तो नीचे के लेवल्स पर गिरावट में कंसोलिडेशन में इसको एक्यूमुलेट करें, और यहाँ 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है सफारी इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, ठीक है, ये हो गई सफारी इंडिया की बात। बट शॉर्ट टर्म पिक्स और भी हैं हमारे पास। चलिए शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी, बताएं आपकी नेक्स्ट शॉर्ट टर्म पिक क्या होगी? जी, हमारी शॉर्ट